अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान, एडवोकेट फ्राम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है अमेंडमेंट इन कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट। जो मनशियात का कानून है उसमें 2022 में अभी इसी साल जो लेटेस्ट अमेंडमेंट की गई है, आज उसको हम देखते हैं क्या अमेंडमेंट की गई है मनशियात के केस में। नारकोटिक्स एक्ट 1997 का जो कानून है नारकोटिक्स का, उसमें क्या अमेंडमेंट की गई थी। मनशियात अगर किसी से कोई बेचता है, कोई रखता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस सिलसिले में अगर हम देखते हैं उसमें कौन कौन से, देखिए ह्यूज, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट की गई, पूरा कानून ही बदल के रख दिया गया। अब हम सीधा सीधा को इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी इसमें अमेंडमेंट की गई है। पहली जो अमेंडमेंट की गई है वो कुछ इसमें डेफिनेशन में भी की गई है, सेक्शन 3D2 में भी की गई है। उसको डिफाइन, कैनबिस को डिफाइन किया गया है कि द फ्लावर्स फ्रूट टॉप ऑफ द कैनबस प्लांट सीड लीव्स, जो कि उसमें इंक्लूड किया गया है, उसमें लफ्ज़ इंक्लूड किया गया कि तमाम किस्म की भंग, सीधी, गंजा वगैरह, एक तो ये चीज़ इंक्लूड की गई है। और दूसरा एक नया सेक्शन 3A2 डिफाइन के लिए, न्यू डेफिनेशन के लिए भी किया गया है कि जिसमें कोका प्लांट को उगाना, कोका प्लांट के किसी हिस्से को उगाना, उसके भंग, ओपियम, और इसको पोजेस करना, इसको मैन्युफैक्चर करना, इसको प्रोडक्ट करना, इसको ट्रांसफ़र करना, और इसके अलावा इसको कंसील करना, वेयर हाउस करना, कंजप्शन करना, इंपोर्ट करना और फिनांस करना, ऐसी सरगर्मी में मुलविस होना, ये सब चीज़ें इसी में शामिल किए गए। इसी तरीके के सेक्शन 4 में भी अमेंड किए गए, लफ्ज़ कल्टिवेट की जगह ज़मीन को किसी और को कल्टिवेशन के लिए देना, उसको कब्जा देना भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा सेक्शन 5 में भी अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 4 की सज़ा पहले 7 साल के जुर्माना था, अब इसको जो 1 साल से कम सज़ा उसमें कहा गया, कम से कम 1 साल सज़ा लाजमी होगी। अब जो मेन, जो इम्पोर्टेंट, जो हम आपको अमेंडमेंट चेंज बता रहे हैं वो सेक्शन 9 की गई है। पहले सेक्शन 9A था, B था, C था, जो पहले उसमें सज़ाएं दी गई थी। सेक्शन A में जो सज़ा थी पहले थी 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम तक वो मनशियात अगर किसी के पास रिकवर होती है तो उसमें जो सज़ा 2 साल थी उसको सेक्शन 9A में रखा गया था। और इसी सेक्शन 9B में 1 किलोग्राम तक की सज़ा थी, वो जो सेक्शन वो 9B थी उसकी 7 साल सज़ा थी। और सेक्शन 9 जो थी वो 1 किलोग्राम या उससे ज़्यादा तक अगर किसी से मनशियात निकलती है तो उस सूरत में उसकी सज़ाए मौत थी। अब इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया, ये ओमिट कर दिया गया और इसकी जगह नया एक शेड्यूल जारी किया गया सज़ाओं के लिए। न्यू एक टेबल दी गई है जो कि नारकोटिक ड्रग्स की अलहदा है, सब्सटेंस की अलहदा है। अब हम देखते हैं कि नारकोटिक्स जो ड्रग्स की सज़ा दी गई है उसमें हर एक अलहदा दी गई है, मुख्तलिफ इसकी ड्रग्स के हवाले से भंग की, पोस्ट की, चर्स की मुख्तलिफ सज़ाएँ डिफरेंस दी गई हैं। अगर हम देखते हैं, पहले देखते हैं इसको, भंग को देखते हैं। भंग 999 ग्राम तक उसकी सज़ा 3 साल और जुर्माना 10,000 और कम से कम इसमें 6 माह की सज़ा होगी, ये रखी गई है। और इसको 2 नंबर में रखा गया 1000 ग्राम से लेकर 9,999 ग्राम तक अगर निकलती है तो 7 साल सज़ा इसकी रखी गई है और 10,000 जुर्माना। और इसी तरह का भंग अगर 10,000 ग्राम से लेकर 19,999 ग्राम तक है तो उसकी 14 साल सज़ा और इसमें 1,00,000 रुपया जुर्माना रखा गया। इसी तरीके से अगर 20,000 ग्राम या उससे ज़्यादा है तो उस पर उम्र कैद और 2,00,000 रुपया जुर्माना और कम से कम सज़ा इसमें 14 साल होगी, ये किया गया। इसी तरीके से पोस्ट की सज़ा जो मुकर्रर की गई है, पोस्ट या पप्पी स्ट्रा की, उसमें यह कहा गया कि 999 ग्राम तक अगर है तो उसकी 4 साल सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना और इसमें कम से कम 8 महीने तक सज़ा होगी। और इसी तरीके से 1000 ग्राम से यानी 1 kg से लेकर 9,999 ग्राम तक है तो उसकी सज़ा 8 साल रखी गई है और 20,000 जुर्माना, कम से कम इसमें 4 साल सज़ा होगी। और इसी तरीके से 10,000 ग्राम से यानी 10 kg से लेकर 14,999 ग्राम तक अगर पोस्ट निकलती है तो उसकी 14 साल और 12 लाख जुर्माना किया गया है। और इसी तरीके से अगर 15,000 ग्राम से लेकर या उससे ज़्यादा कि अगर पोस्ट या पपी स्ट्रॉ निकलता है किसी के पास है तो उसकी उम्र कैद और 3 लाख जुर्माना, उसमें कम से कम 14 साल सज़ा जो है वो रखी गई है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं चर्स को देखते हैं, चर्स को अगर देखते हैं तो 499 ग्राम से लेकर तक की जो सज़ा 5 साल तक है और इसमें कम से कम 10 माह होगी कम से कम। और इसी तरीके से अगर 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक अगर चर्स निकलती है तो 9 साल कैद और 40,000 रुपये जुर्माना रखा गया है।
इस तरीके से अगर चर्च जो है 1000 ग्राम से 4999 ग्राम तक है तो फिर 14 साल सजा और 8 लाख जुर्माना 80,000 जुर्माना है और कम से कम 9 साल सजा। इसी तरह का 5 किलोग्राम से लेकर 9,999 ग्राम तक अगर है तो 20 साल सजा इस पर रखी गई है और 4 लाख जुर्माना। और इसी तरीके से अगर 10 किलोग्राम या उससे ज़्यादा चर्च निकलती है तो उसकी उम्र कैद और 8 लाख जो है वो जुर्माना रखा गया और कम से कम 20 साल सजा होगी। और इसी तरह हशीश आयल और लिक्विड हशीश अगर किसी से रिकवर होता है तो उस सूरत में 499 ग्राम तक 7 साल सजा है, 40,000 जुर्माना, और 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक जो है 14 साल सजा और 40,000 रुपए जुर्माना या कम से कम 7 साल हो गए। उसमें 1 किलोग्राम से लेकर 4,999 ग्राम तक है तो 20 साल सजा और 80,000 जुर्माना, कम से कम 14 साल हो गए। और 5 किलोग्राम से लेकर या उससे ज्यादा है तो उम्र कैद और 4 लाख जुर्माना, कम से कम 20 साल सजा रखेगी। इसी तरह ओपीएम की 499 ग्राम तक 6 साल सजा और 50,000 जुर्माना, और आधा किलो से लेकर 999 ग्राम तक जो है वो 9 साल सजा और 50,000 जुर्माना और कम से कम 6 साल है। और इसी तरह 1 किलोग्राम से लेकर 2,999 ग्राम तक है तो फिर 12 साल और 1 लाख जुर्माना है। उसे 3 किलोग्राम से लेकर 4,999 ग्राम तक है तो 15 साल सजा और 3 लाख जुर्माना। इसी तरह 5 किलोग्राम से लेकर 7,999 ग्राम तक है तो 20 साल सजा और 5 लाख जुर्माना। इसी तरीके से 8 किलोग्राम या उससे ज्यादा अगर ओपीएम किसी से निकलती है तो उम्र कैद और 8 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह का हीरोइन और मार्फिन की सजा जो वो अलग है 99 ग्राम तक है तो 7 साल है, 100 ग्राम से 499 ग्राम है तो 10 साल है, और 500 ग्राम से लेकर 1999 तक है तो 14 साल और 20,000 जुर्माना। इसी तरह का 2 केजी से लेकर 3,999 ग्राम तक है तो 20 साल सजा और 5 लाख जुर्माना। इसी तरह 4 केजी से लेकर 5,999 ग्राम तक उम्र कैद और 1 मिलियन जुर्माना रखा गया। अगर इसी तरह का 6 किलोग्राम या उससे ज्यादा निकलती है तो उसकी उम्र सजाए मौत या उम्र कैद और 1.5 मिलियन जुर्माना और कम से कम उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और इसी तरह कोकेन की भी सजा मुकर्रर की गई। कोकेन की अगर हम देखते हैं तो 99 ग्राम तक 7 साल है और 100 ग्राम से 999 ग्राम तक 15 साल है, और इसी तरह 1 केजी से 4,999 ग्राम तक 20 साल है, और 5 किलोग्राम या उससे ज़्यादा है तो उसकी सजा मौत की उम्र कैद रखी गई है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है, अगर ये चीज़ें किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के करीब से रिकवर होती हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सज़ा दी जाएगी। और इसी तरीके से अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड इंसान है, पहले से उसको वो हो चुकी है, तो उस सूरत में उसको फिर भी मैक्सिमम सज़ा जो है वो दी जाएगी। अगर हम इसी तरीके से अगर हम देखते हैं साइकोट्रोपिक अगर सब्सटेंस अगर रिकवर होते हैं उनकी भी अलग एक टाइम टेबल दिया गया, उसमें भी सजा दी गई। 20 ग्राम तक 1 साल है, 20 से 50 ग्राम तक 2 साल है, 50 से 100 ग्राम तक 3 साल है, 100 से 500 ग्राम तक 5 साल है, और 500 से लेकर 1 केजी तक 7 साल है, और 1 से 2 किलो तक 10 साल है, 2 से 3 तक 14 साल है, 3 से 4 किलो तक 20 साल और 18 लाख जुर्माना है, और 4 से ज्यादा है तो उम्र कैद और 20 मिलियन जुर्माना होगा। इससे इस तरीके से अगर हम देखते हैं कंट्रोल सब्सटेंसेस की भी अलग एक टाइम टेबल दिया गया है, टेबल के मुताबिक सजाएं तजवीज़ की गई हैं, जिसमें 6 माह से लेकर उम्र कैद तक है। और इसी तरीके से और खासकर इसमें रिमिशन नहीं होगी, किसी किस्म की मुआफ़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ, अगर बच्चा है या औरत है तो उसको रिमिशन कानून के मुताबिक मिलेगी, और इसे कन्विक्टेड पहले से कन्विक्टेड है तो फिर प्रोबेशन नहीं मिलेगा और ना पैरोल पर रिहाई मिलेगी। हाँ, अगर वो बच्चा है या औरत है तो फिर उसको पैरोल पर रिहाई मिल सकती है। अगर जुर्म में पाकिस्तानी करेंसी या फॉरेन करेंसी इस्तेमाल होगी तो वो सीज की जाएगी। और इसी तरीके से ये रिकवरी याद रखें 516 ए इस पर अट्रैक्ट नहीं होगा, ये एग्जेप्टेड होगा। जैसे हम रिकवरी ले लेते हैं, जैसे जो चीज़ रिकवर हो हम वापस ले लेते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसके अलावा एक न्यू सेक्शन 49A न्यू सेक्शन भी दिया गया है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए 9 दिन का टाइम दिया गया है, और कोर्ट जो है इसका रिमांड जो है वो 15 दिन से ज़्यादा इसका रिमांड नहीं देगी। तो ये बहुत सी ह्यूज इसमें चेंजिंग की गई है, इसमें अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन खासकर 9 में जो कि सजा तजवीज़ किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली की गई। ये नया कानून है 2022 का, जो नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट जो हमारा 1987 था, उसमें ये नए चेंजिंग की गई और नए सजाएं तजवीज़ की गई। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।